का शुक्र तशरीफ रखें। अभी वक्त है कि खुदावंद की जिंदा आवाज को सुने। खुदावंद के खादम पास्टर अमजद बरकत के साथ मिलकर खुदावंद की बातों को सुनेंगे। आपकी भरपूर तालियों में हालेलुया। हालेलुया। मसीह के जिंदा बाबरकत और जलाली नाम में आज सुबह आप सबों को खुदावंद की हजूरी में सलाम अर्ज करता हूँ। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं हम खुदा के घर में मौजूद हैं। खुदा जो हमारा जोर, हमारी कुव्वत, हमारी पनाह और चट्टान है, हम उसके सामने झुके हैं और ये खुदावंद का खास फजल है कि खुदा अपने लोगों को अपने घर में लेकर आता है। आमीन। सबसे पहले खुदावंद के अजीम खादम सीनियर पास्टर अनवर साहब के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ, पास्टर शौकत फजल साहब के लिए जिनकी वसातत से आज यहाँ कलाम की खिदमत को सर अंजाम दे रहा हूँ। उनकी दुआओं के वसीला से खुदावंद आज मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। मैं चाहता हूँ कि एक लम्हा के लिए हम अपनी आंखों को बंद करें और मेरे पीछे दुआ कीजिएगा। खुदावंद बुजुर्ग आसमानी बाप, आज का कलाम मेरे लिए, मेरे घराने के लिए, मेरी फैमिली के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जिनसे मैं रफाकत रखता हूँ और मेरे तमाम हालात के लिए जो मेरे खिलाफ चल रहे हैं उसके मुताबिक हो। और आज के कलाम के वसीला से मैं बरकत पाऊँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे अजीजों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि रोज़ों के आयाम चल रहे हैं और रोज़ा के हवाला से ही हम कलाम मुकद्दस में से आज सीखेंगे कि किस तरह से रोज़ा जो है हमने रखना है और कैसे रोज़ा रखना है और रोज़े में क्या पावर है, क्या ताकत है कि हम अपनी रूहानी और स्पिरिचुअल तरक्की के लिए, अपनी बहाली के लिए हम रोज़ा रख सकते हैं। आमीन। आइए कलाम मुकद्दस में से पहले के कलाम मुकद्दस की तलावत करूं। मैं रोज़ा के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चला जाऊं कि 2 काइंड्स ऑफ फास्टिंग है, 2 किस्म का रोज़ा है। एक रोज़ा वो होता है जो हम पब्लिकली रखते हैं और एक रोज़ा होता है जो प्राइवेटली रखा जाता है। पब्लिक रोज़ा वो होता है जिसमें हम अनाउंस करते हैं, जिसमें हम चर्च में, कलीसिया में लोगों के दरमियान अनाउंस करते हैं कि फलां चीज के लिए, फलां बात के लिए, फलां काम के लिए हमें क्या करना है, रोजा रखना है। पास्टर हजरात, जब हम चर्च में आते हैं तो बहुत सारे प्रेयर फेस्टिवल रखे जाते हैं, दुआया मीटिंग्स रखी जाती हैं और बाज़ औक़ात मुल्की हालात इस तरह के हो जाते हैं कि खुदा के अजीम खादम जो हैं वो कहते हैं कि क्या करें, रोजा रखें। ये जो है ये पब्लिकली अनाउंस्ड रोजा है। एक रोजा होता है जो आपने प्राइवेट तौर पर रखना होता है, पर्सनली, अपने लिए, अपनी रूहानी तरक्की के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने कारोबार के लिए, जॉब के लिए। एक रोजा वो होता है जिसमें आप अनाउंस नहीं करते। एक फरीसी था जो हैकल में जाकर ऊंची ऊंची आवाज में उसने कहा कि मैं तय यकीन भी देता हूँ, रोजा भी रखता हूँ और वो तमाम बातें जो खुदा के हुक्मों के मुताबिक हैं उन पर अमल करता हूँ। बाज़ औक़ात हम प्राइवेटली रोजे को जो है वो पब्लिकली कर देते हैं और उसकी फिर बरकत जो है वो खो बैठती है। वो बरकत जो हमने लेनी होती है, जो हमने पर्सनली रोजा रखा होता है, हम उसकी बरकत जो है वो खो देते हैं। क्यों खो देते हैं? क्योंकि हम अनाउंस कर देते हैं और जिसकी वजह से वो जो बरकत खुदा ने आपके लिए रखी होती है वो हम नहीं हासिल कर सकते। मेरे अजीजों, जब भी प्राइवेटली रोजा रखें, कलाम मुकद्दस में भी लिखा है कि जब तुम रोजा रखो तो पोशीदगी में जाकर क्या करो, दुआ करो, किसी को अनाउंस ना करो। क्योंकि वो बाजारों में तुर्की पे जाते हैं और अनाउंस करते हैं कि हम रोजादार हैं, हम रास्तबाज हैं, लेकिन मेरे अजीजों रोजे का अजर जो है वो आसमानी बाप जो है वो ही दे सकता है। कोई इंसान किसी को रोजे का अजर नहीं दे सकता है। हमारा आसमानी बाप जो है, जो पोशीदगी में हमें देखता है, हमारे दिलों को जानता है, हमारी तमाम बातों से वाकिफ है, वो हमें क्या देगा,
وہ اجر دے گا. سو جو بہت سے نبیوں نے بھی روزے رکھے. موسیٰ نے بھی 40 دن کا روزہ رکھا, اور پھر خدا یسوع مسیح نے بھی 40 دن کا روزہ رکھا. اور روزہ جو ہے وہ آزمائش کا نام ہے. آزمائش اس چیز کی کہ آپ نے بدنی طور پر, جسمانی طور پر جو ہے وہ کیا کرنی ہے, جنگ لڑنی ہے. اور جب آپ جسمانی طور پر جنگ لڑتے ہیں اپنی بھوک سے, اپنی پیاس سے, تو میرے عزیزوں ایک روحانی, ایک اسپرچل جو پاور ہے وہ آپ کے اندر جنریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ اسپرچولی طور پر اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جسمانی طور پر تو آپ کو بھوک اور پیاس لگتی ہے, لیکن روحانی طور پر آپ کا تعلق جو ہے, آپ کا رابطہ جو ہے وہ خدا کے ساتھ کیا ہوتا ہے, قائم ہوتا ہے. خدا جو قوت اور جلال سے بڑا خداوند ہے وہ بھی آپ کو زور اور طاقت بخشتا ہے, آپ کے اندر ہمت اور طاقت پیدا کرتا ہے. خدا آپ کا حوصلہ بڑھاتا ہے اور آپ یوں ہی بڑھتے اور ترقی کرتے چلے جاتے ہیں. اور میرے عزیزوں 40 دن کا روزہ جو ہے, 40 کا عدد جو ہے وہ آزمائش کا عدد ہے. اور آزمائش کا جو عدد ہے آپ کو پتا ہے کہ جب جب آزمائش آئی تو جس نے بھی روزہ رکھا وہ کیا ہوا, غالب آیا. تو اسی طرح سے روزہ جو ہے روحانی غذا بھی ہے. روحانی غذا جو ہے وہ روزہ ہے. جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم خدا کے پاک کلام کو پڑھتے ہیں, ہم خدا کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں, ہم کلام مقدس میں سے سیکھتے ہیں کہ کیسے خدا کے ساتھ رفاقت رکھنی ہے, کیسے میں نے اپنا تعلق جو ہے وہ خداوند کے ساتھ, اپنا رابطہ جو ہے, اپنا ٹائم جو ہے وہ خدا کے ساتھ سپینڈ کرنا ہے. سو اسی حوالے سے ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے دوسرا تواریخ اس کا 20 باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم کلام مقدس میں سے تلاوت کرنا شروع کریں گے. یہاں یہوشافط بادشاہ ہے جس پر مصیبت آئی. آج ہمارے درمیان بھی مصیبتوں نے ڈیرا ڈال رکھا ہے, پریشانیوں نے ڈیرا ڈال رکھا ہے. لیکن میرے عزیزوں آج ہم سیکھیں گے کہ یہوشافط بادشاہ نے کیسے اس کا مقابلہ کیا اور کیسے وہ سرفراز پاتا ہے. آئیے کلام مقدس میں سے دیکھیں. یہاں یوں پر ممکن ہے دوسرا تواریخ اس کا 20 باب اس کی پہلی آیت سے لکھا ہے, اس کے بعد ایسا ہوا کہ بنی مواب اور بنی امون اور ان کے ساتھ بعض امونیوں نے یہوشافط سے لڑنے کو چڑھائی کی. تب چند لوگوں نے آ کر یہوشافط کو خبر دی کہ دریا کے پار ارام کی طرف سے ایک بڑا انبوہ تیرے مقابلہ کو آ رہا ہے, اور دیکھ وہ حساسون تمر میں ہے جو عین جدی ہے. اور یہوشافط ڈر کر دل سے خداوند کا طالب ہوا. اور میرے عزیزوں یہوشافط جو ہے وہ ڈر گیا جب اس کو خبر سنائی گئی کہ 3 قبیلے جو ہیں وہ تجھ پر چڑھ آتے ہیں, وہ تجھ پر چڑھائی کرنے کو ہے. وہ ڈر گیا, وہ خوف میں آ گیا. میرے عزیزوں شاید وہ کوئی کام کر رہا ہوگا یا وہ آرام فرما رہا ہوگا, اور اچانک اس کو یہ جب خبر سنائی گئی کہ تیرے اوپر جو ہے وہ یہ آفت آ گئی ہے, لوگ تجھ پر چڑھ آئے ہیں, تیری رایا کو مارنا چاہتے ہیں, تجھ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ انسان ہونے کے ناطے کیا ہے, وہ ڈر گیا, اس کے اندر خوف آ گیا. آج ہمارے حالات بھی کچھ اس طرح سے ہو جاتے ہیں, ہم ڈر جاتے ہیں. ہم جب کوئی بری خبر سنتے ہیں تو ہم ڈر جاتے ہیں کہ کیا کریں, کس سے بات کریں. ارد گرد دیکھتے ہیں, حالات کو دیکھتے ہیں, اپنے ارد گرد نظر بڑھاتے ہیں کہ کون ہمارا ہادی و مددگار ہو, کون ہمارا جو ہے سہارا بنے, کون ہماری مدد کرے. لیکن میرے عزیزوں اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کس کے پاس جائیں, خدا کے پاس. اور یہوشافط نے کیا کیا, جب وہ ڈر گیا تو اس نے کیا کیا, خداوند کا طالب ہوا. وہ خداوند کا طالب ہوا اور اس نے آگے لکھا ہے, اور سارے یہودا میں روزہ کی منادی کروائی. سارے یہودا میں, ساری جگہ پر اس نے منادی کروائی کہ کیا کریں, روزہ میں ٹھہرے. کیونکہ وہ جانتا تھا کہ روزہ ہی ایسا ہتھیار ہے, روزہ ہی ایسی پاور ہے جو ان تمام دشمنوں کو زیر کر دے گا. اور اس نے ساری امت میں جب یہ منادی کروائی تو میرے عزیزوں, اور آگے لکھا ہے, اور بنی یہودا خداوند سے مدد مانگنے کو اکٹھے ہوئے, بلکہ یہودا کے سب شہروں میں سے خداوند سے مدد مانگنے کو آئے. اب جب یہوشافط بادشاہ نے ان لوگوں کو اکٹھا کیا
उस मुल्क के लोगों को इकट्ठा किया, उन्हें बुलाया कि आओ खुदावंद से मदद मांगे, आओ खुदावंद की हजूरी में झुकें, आओ खुदावंद के हजूर में रोजा रखें, क्योंकि वो रोजे की पावर को जानता था। उसने लोगों को भी बताया और वो लोग सुनकर जो है वो इकट्ठे हुए और उन्होंने क्या किया, खुदावंद से मदद मांगी। किसी इंसान से नहीं, साथ वाले मुल्क से नहीं कहा कि अपनी फौजों को भेजो, किसी से नहीं कहा कि अपने हथियार निकाल लो, तोपें निकाल लो, तलवारें निकाल लो, ताकि हम दुश्मन पर क्या करें, हमला करें। लेकिन मेरे अजीजों, उसने मुनादी की कि रोजा रखें। रोजा में ठहर कर उसने लोगों से कहा कि किससे मदद मांगे, खुदावंद से मदद मांगे। एक रोजा रखें और दूसरा क्या करें, खुदावंद से मदद मांगे। वो खुदावंद से मदद मांगना शुरू हो गए। और मेरे अजीजों, जब उन्होंने मदद मांगी तो आगे लिखा है, और यहूदा और यरूशलेम की जमात के दरमियान खुदावंद के घर में नए सहन के आगे खड़ा हुआ। नया सहन क्या था, हैकल की तरफ रुक करके उसने क्या करना शुरू किया, दुआ करना शुरू की। आज हमें भी जरूरत है, हम खुदावंद की हैकल में खड़े होते हैं, लेकिन मदद हम किसी और से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। हमारे जहन और तरफ होते हैं, हमारे ध्यान और तरफ होता है कि फलां रिश्तेदार मेरी मदद करेगा, फलां दोस्त मेरी मदद करेगा, फलां भाई मेरी मदद करेगा, तो मैं जो है अपनी जरूरत को पूरा करूंगा। लेकिन मेरे अजीजों, उसने सबसे पहला काम ये किया कि रोजा रखा और खुदावंद से मदद मांगी, और फिर उसने अपने हाथों को उठाकर हैकल की तरफ रुख दिया और वो सहन में खड़ा हो गया। और आगे लिखा और कहा है, खुदावंद हमारे बाप दादा के खुदा, क्या तू ही आसमान में खुदा नहीं, और क्या कौमों की सब मुमलिकतों पर हुकूमत करने वाला तू ही नहीं? जोर और कुदरत तेरे हाथ में है, ऐसा भी कोई तेरे सामना नहीं कर सकता। वो जानता था कि इस दुश्मन को जेर करने वाला खुदावंद ही है। वो खुदावंद के आगे झुका, उसने रोजा रख कर, उसने दुआ में ठहर कर, मेरे अजीजों, उसने खुदावंद से कहा कि तू ही जोरावर खुदा है, तेरा हाथ हमें बचाएगा, तेरा हाथ हमें छुड़ाएगा, क्योंकि तेरा हाथ जोरावर है। तूने कौम बनी इस्राएल को मुल्क मिस्र से निकाला, तूने वहां पर अजीब काम किए, तेरे हाथ ने हमें वहां से गुलामी से निकाला और हमें जो है क्या किया, सरफराज किया, हमें बरूमंद किया। और खुदावंद को उसने आगे लिखा है, वहां अहद याद करवाए, उसने सारी बातों को खुदावंद के आगे रखा कि खुदावंद तूने फलां वक्त में भी ये काम किया था, फलां वक्त में भी तूने ये काम किया था, अब वक्त है कि अब तू हमारे साथ भी खड़ा हो। तो खुदावंद ने क्या किया, खुदावंद ने फिर अपने जलाल को जाहिर किया। मेरे अजीजों, आगे लिखा है, आगे अगर हम पढ़ें तो उसकी जो 12 आयत है, यहाँ लिखा है, ऐ खुदा, उसने कहा, ऐ हमारे खुदा, क्या तू उनकी अदालत नहीं करेगा, क्योंकि इस बड़े अम्बुआ के मुकाबले जो हम पर चढ़ आता है, हम कुछ ताकत नहीं रखते, और ना हम जानते हैं कि क्या करें, बल्कि हमारी आंखें तुझ पर लगी हैं। किस पर लगी हैं? मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी गुम्मत कहां से आएगी? मेरी गुम्मत खुदावंद से है, जिसने आसमान और जमीन को बनाया। मेरे अजीजों, हमारा मददगार, आखिरी मददगार खुदावंद यीशु मसीह है। खुदा ही है जो हमें मुश्किलात से निकालता है, खुदा ही है जो हमें तमाम हालात से बाहर निकालता है। कब? जब हमारी आंखें जो हैं वो खुदावंद की तरफ लगी रहेंगी। और उसने अपनी आंखें जो हैं वो खुदावंद पर लगाई। और आगे लिखा है, वो सारा यहूदा अपने बच्चों और बीवियों और लड़कों समेत खुदावंद के हजूर खड़ा रहा। उन्होंने खुदावंद की हजूरी में खड़े रहकर, कायम रहकर, उन्होंने ना दाएं देखा ना बाएं देखा, बल्कि उन्होंने अपनी नजर जो है वो खुदावंद की तरफ लगाई, खुदावंद की तरफ अपनी नजरों को जमाए रखा। उनके बच्चे, बीवी, उनका खानदान जो है, उन्होंने खुदावंद पर अपनी नजरें कायम रखी। सो मेरे अजीजों, आज हमें भी जरूरत है कि हम खुदा पर अपनी नजरें कायम रखें, खुदा पर अपनी निगाह लगाएं। और आगे लिखा है, उसकी अगर हम 15 ऐसे पढ़े, और यहाँ लिखा है, और वो कहने लगा, ऐ तमाम यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदों और ऐ बादशाह यहोशपत, तुम सब सुनो। जब खुदा ने अपने बंदा के वसीला से कलाम किया, खुदा ने एक बंदा को उनके पास भेजा जो उन्हीं में से था, तो उसने जो है खुदा के कलाम की जो है वो बातों को यहोशपत तक पहुंचाया। और लिखा है, उसने कहा, तुम सब सुनो, खुदावंद तुमको यूं फरमाता है कि तुम इस बड़े अम्बुआ की वजह से ना तो डरो और ना घबराओ, क्योंकि ये जंग तुम्हारी नहीं बल्कि खुदा की है। ये जंग मेरी नहीं बल्कि, सब कहें, ये जंग मेरी नहीं बल्कि खुदा की है। मेरे अजीजों,
जब खुदा आपके साथ है, जब खुदा आपके साथ खड़ा है, तो आप इब्लीस के साथ जंग करेंगे, आप इब्लीस का मुकाबला करेंगे। कोई भी ताकत, कोई भी जो पावर है आपको गिराने नहीं पाएगी। जब खुदा का लहू, खुदा का खून आपके बदनों के अंदर शामिल हो जाएगा, तो आप खुदा के रूह से मामूर होकर फतह याबी हासिल करेंगे, क्योंकि खुदा अपने लोगों को अपने जलाल के लिए खड़ा करता है, इस्तेमाल करता है। खुदा आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है। रोज़ों के अयाम हैं, अपनी कमियों को, कमजोरियों को खुदावन के आगे रखें और खुदावन से कहें कि मुझे जोर बख्श, मुझे कुव्वत बख्श, ताकि मैं दलेरी के साथ इब्लीस का क्या करूं, मुकाबला करूं। तब खुदावंद आपको सरफराज करेगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपसे